पंजाब की अकाउंटेबिलिटी किसकी है? पंजाब की जिम्मेदारी कौन लेगा? और अभिजीत दीपके को लोग दूरबीन लेकर के खोज रहे हैं कि भैया कहाँ लुप्त हो गया अभिजीत दीपके। छात्रों का हितैषी था ना, शिक्षा उसका मुद्दा था ना, तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। केजरीवाल जी ने शराब घोटाला किया तब अकाउंटेबिलिटी ली थी। बात तो सही है। जब उन्होंने डीटीसी घोटाला किया अकाउंटेबिलिटी ली थी। जब उन्होंने जाकर के डीटीसी घोटाला किया तब अकाउंटेबिलिटी ली थी। यमुना घोटाला किया अकाउंटेबिलिटी ली थी। उन्होंने किस काम की अकाउंटेबिलिटी लिया? जो पंजाब में शिक्षा मंत्री के जो घपला हुआ है शिक्षा केंद्र के अंदर, उसकी अकाउंटेबिलिटी लेंगे। तो इनसे अकाउंटेबिलिटी लेना मतलब मूर्खता वाली बात हो जाएगी। अकाउंटेबिलिटी वो इंसान ले सकता है जो देश को अपना समझता हो। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कहावत है, सुन लीजिएगा, 100 चूहा खा के बिल्ली हज के चली, तो वही है केजरीवाल। अरे भाजपा समर्थक नहीं है, आम लोग भी आए हैं जिनके बच्चे को पेपर लीक हो गया पंजाब के अंदर, वो सारे यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। क्यों आए भैया इतनी दूर से? 600-700 रुपए भाड़ा पट के बताइए ना, क्योंकि केजरीवाल जी अकाउंटेबिलिटी लेना जानते नहीं। को जरा सबर करो। बीजेपी को सपोर्ट करने का सबसे फर्स्ट रीजन और कांग्रेस को नहीं सपोर्ट करने का 2 रीजन। जब 2013 में कांग्रेस हटने वाली थी तो उन्होंने एक रूल बनाया, पता है आपको क्या रूल बनाया? नहीं। उन्होंने वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी पे एक कानून पास किया। वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी पे एक कानून पास किया। उन्होंने कहा अगर वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी चाहेगी तो आपकी प्रॉपर्टी सीज कर सकती है और बोलेगी ये हमारी प्रॉपर्टी है, और आप इस पे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। आपको इसमें कहाँ जाना पड़ेगा? वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के जहाँ पे मेन अध्यक्ष, जहाँ पे वो है कार्यालय, वहां पे जाकर उनके सामने हाथ बताना पड़ेगा, भैया ये मेरी प्रॉपर्टी है, दे दो इसे। आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, मैं पहले सुन तो लो, दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे इतने भी हिंदू भाई है ना, एक भी आप हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकते। बात तो सही है। छात्रों को सबसे ज्यादा अगर छात्रों का चिंतन है तो वो जो है अरविंद केजरीवाल को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ देखा है कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके बच्चे क्यों नहीं आए फिर छात्रों के बीच में डंडा खाने के लिए? बताइए, केजरीवाल जी के बच्चे क्यों नहीं आए? सिसोदिया जी के क्यों नहीं आए? संजय सिंह जी के बच्चे क्यों नहीं आए? बच्चे आम जनता के उतार करके इनको पिटवा दिया इन लोगों ने। आप करे तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर लीला। उन्हें भी पता है कि अगर राहुल गांधी आए तो सबके सिर पे टोपी हो गई, बात खत्म। उन्हें पता है ये चीज, जब भी वो ये कह के गई है कि बीजेपी की सपोर्ट जो है वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पहले से वो था मुस्लिम मुस्लिम इसलिए वो खुश थी, और अब हो रहा है हिंदू मुस्लिम इसलिए वो अब गुस्सा है। देश के तमाम नेता, चाहे राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, कह रहे भैया छात्रों के साथ हम खड़े हैं, मोदी जी नहीं। हाँ तो छात्रों को केरला में लाठियां क्यों पड़वा रहे हो? साथ खड़े हो लाठी मारने के लिए? ये तो खुदा का कहर है। पंजाब में लाठियां क्यों मार रहे हो? छात्रों को लाठियां मारने के लिए साथ में खड़े हो? ये छात्र हितैषी है नहीं होते तो पार्लियामेंट में आदरणीय मोदी जी जब बिल पास कर रहे थे तो ये विरोध नहीं करते। ये छात्रों को मुहैया बना करके कुर्सी हड़पना चाहते हैं सत्ता की। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं या नहीं? जी, अगर ईमानदार होता ना तो दिल्ली की जनता ने जितने बढ़िया से उनको वोट देके राजा बनाया था ना, जूते मार के भगाती ना। गजब बेइज्जती है। हिंदू की बात क्यों नहीं करे? 85% हिंदू है। मैंने पहले बात सुन लो, 85% हिंदू है ना। आप ना गीता पढ़ा सकते हो, ना रामायण पढ़ा सकते हो, ना ही महाभारत पढ़ा सकते हो अपना इंस्टीट्यूट खोल के। अगर आपने पढ़ा लिया तो आपने गैर संवैधानिक काम करे। ये कहाँ है भाई? 85% हिंदू होकर भी हमें यहाँ पे गुलामी कर रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आप बाइबल पढ़ा सकते हो, कुरान पढ़ा सकते हो, सारे धर्मों की किताब पढ़ा सकते हो, पर एक हिंदू धर्म की किताब नहीं पढ़ा सकते। आप क्यों भाई? क्योंकि 60 साल कांग्रेस थी। गजब टोपीबाज आदमी हो। तो वो क्या करेगी? उन्हें तो चाहिए लेमन जूस तो देना है दूसरे को। अब हम हिंदू, हम तो इतने दिन से बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? राहुल गांधी जब यूरोप दौरे पर गए थे, आपको याद होगा, तब उन्होंने वहाँ पर जो संबोधन किया था, जब वहाँ पर बातचीत कर रहे थे तो कह रहे थे कि इंडिया में मोदी और योगी के राज में मुसलमान अंडर अटैक है। जो सिख है वो भी अंडर अटैक है, वहाँ जो क्रिश्चियन है वो भी अंडर अटैक है। क्या यही कारण है कि जब बात की जाती है कि देखिए एक कम्युनिटी है उसको खतरा है तो वो कम्युनिटी आपसे मोहब्बत करने लग जाएगी, इसलिए राहुल गांधी के लिए मोहब्बत हो रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। और पहली बात तो ऐसा है नहीं, और ऐसा होना चाहिए भाई। हमारा एक हिंदू राष्ट्र है, हमें क्यों ना मिले वो? हिंदू राष्ट्र है कहाँ? अभी नहीं है, लेकिन है तो हमें तो चाहिए। राहुल गांधी जिसके लिए लड़ते थे वो बेचारा अब शिफ्ट हो गया बीजेपी में, इसलिए उन लोगों को बौखलाहट है भैया। रुको जरा सबर करो। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर किसकी वजह से वहां पे गया? पाकिस्तान के पास किसकी वजह से गया? तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं थी, तब नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। चाइना के पास जो आज जगह है, जो
वो सचिन वो किसकी वजह से गई? तब मोदी जी की सरकार तो नहीं थी। बात तो सही है। मैं बॉर्डर का रहने वाला हूँ, आरएसपुरा बॉर्डर, सुचेतगढ़ बॉर्डर, आपने नाम सुना होगा बड़ी बार मीडिया में, वहां पर रहने वाला हूँ। 2014 से पहले हर वक्त जब पाकिस्तान का मन करता था वो गोली का मुंह उस तरफ करके आरएसपुरा सुचेतगढ़ बॉर्डर में वो फायरिंग करवाता था। लेकिन आज पाकिस्तान को पता चल चुका है ये भारत वो 1947 वाला भारत, 2014 वाला भारत नहीं रहा। ये भारत वो भारत है, नरेंद्र भाई मोदी का भारत है, जो घर में घुसेगा भी और घुस के मारेगा भी। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज पाकिस्तान में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता नहीं है। आज हमारा बॉर्डर बड़ा सुरक्षित है, बड़ा सेफ है। आज वहां पर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। आज वहां के लोग बड़े खुशी से रह रहे हैं। वरना रात को 2 बजे क्या पूरी रात पूरा दिन वहां के हमारे जो भाई बहनें जो बॉर्डर पे रहती हैं उनको बड़ा मुश्किल होता रहा वहां पे रहना। वहां पे पशु पक्षी भी वहां सेफ नहीं थे, पाकिस्तान गोली करता था। क्योंकि जहां को देश की जो आर्मी थी उसको परमिशन लेनी पड़ती थी पहले दिल्ली से कि एक गोली उन्होंने चलाई है, ये पूछते रहे कि चलाएं या ना चलाएं। लेकिन आज मोदी जी ने ये साफ संदेश दिया है कि यदि पाकिस्तान एक गोली चलाता है तो इस देश की जनता और इस देश की जो आर्मी है, इस देश की सेना पाकिस्तान को इतनी गोलियां से छन्नी कर दो कि पाकिस्तान अपना मुंह भी देखने को शीशे में देखे तो उसको पता ना लगे कि मैं पाकिस्तान में हूं या कौन हूं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं देश की सेना पिट रही है। देश की सेना नहीं पिट रही, कांग्रेस पार्टी पिट रही है। कांग्रेस पार्टी पिट रही है क्योंकि 70 वर्ष जिन्होंने राज किया देश के अंदर, आज उनकी कुर्सी की चारों टांगे टूट गई हैं। आज वो गिड़गिड़ाते हुए दिख रहे हैं। ये तो खुदा का कहर है। जितना विकास जम्मू कश्मीर के अंदर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने करवाया है, आप इंटरनेट गूगल के माध्यम से चेक करो। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं आप चेक करके देखिए। सबसे ज्यादा अगर विकास करवाया है नरेंद्र भाई मोदी ने वहां करवाया। एम्स वहां किसी ने बनवाया है, नरेंद्र भाई मोदी ने बनाया है। IIT वहां अगर बन रहा है, नरेंद्र भाई मोदी जी वहां बना रहे हैं। वहां पे रिंग रोड्स बन रही है, नरेंद्र भाई मोदी जी वहां बना रहे हैं। वहां पे गरीब को छत अगर कोई बना के दे रहा है, नरेंद्र भाई मोदी जी बना के दे रहे हैं। वहां पे आयुष्मान माध्यम से 5 लाख हर परिवार को अगर बीमा योजना के माध्यम से अगर कोई दे रहा है, नरेंद्र भाई मोदी जी दे रहे हैं। मजा आया। अगर कांग्रेस को संभालना आता ना तो 70 साल पहले संभालती। उन्होंने 70 साल राज किया तो देश को डुबाया ही है। कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर से। मैंने एक महिला होके अपने आप को सेफली फील किया है कि मोदी जी के आने के बाद, एक बीजेपी के आने के बाद बेसिकली उन्होंने हर एक इंसान के एजेंडा को उठाया है। उन्होंने हर इंसान की, कहते ना कांग्रेस के राज में हमें ऐसा क्या मिला कि हम प्राउडली बोल सके हमें उनके राज में ये चीज़ें मिली। आज हम हिंदू होके, मैं पर्सनली हिंदू की बात करूंगी, अपने लिए बात करूंगी, प्राउडली मैं एक वहाँ पे ओपनली जय श्री राम बोल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उन्होंने सेफ फील करवाया तो मैंने बोला। पहले मैं डरती, मुझे कोई मना नहीं करता था पर मैं सेफ फील नहीं करती थी। हमें डर था कोई कुछ कर ना दे, ऐसा हमें एक दिल में डर था। जो डर खत्म हुआ मोदी जी के आने के बाद। आज अगर मोदी जी नहीं ना होते, हमारे देश में बाकी आधी कंट्री की तरह क्राइसिस आगे होने थे। हमें भी ऐसे हाथ हिला के आटा मांगना पड़ने की जरूरत आगे होनी थी अगर मोदी जी ना होते। मोदी जी के कहते ना, मोदी जी को वोट देने वाला कोई एहसान फरामोश ही होगा जो सोचेगा कि हमें मोदी जी को वोट नहीं देना। जिसकी आप खा रहे हो ना उसकी कम से तारीफ नहीं कर सकते ना, उसका कुछ हिस्सा उनको वापिस कर दो। मैं कुछ भी बीजेपी में है जहाँ मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पे खड़ा कोई भी आदमी नहीं बोलेगा राहुल गांधी जी हमारा प्रधानमंत्री है। पूछूं मैम, आप जम्मू कश्मीर से हैं, आप वहीं के निवासी हैं। 2014 से पहले अगर मैं माहौल पूछूं तो किस तरीके का माहौल रहता था, क्या फील करती थी? भैया जम्मू एंड कश्मीर में अब मेरी उम्र 35 साल है, 34 साल हो गए मेरी उम्र के। इस साल मैं फर्स्ट टाइम कश्मीर में मैंने विजिट किया क्योंकि मुझे वहाँ का माहौल, चाहे क्या लोग कहते हैं मीडिया कुछ गलत तो बताएगी नहीं, जो कहते हैं ना आग होती है तो धुआं उड़ता है। अब वहाँ पे पत्थरबाजी की जगह बच्चों के हाथों में नोटबुक्स है, वो इवन दो वो भी रिकॉर्ड कायम किया। एग्जैक्टली वो वहाँ पे हिंदू तो है नहीं है, वहाँ पे 90% मुस्लिम्स है। हमें भी खुशी होती है कि हमारी जम्मू कश्मीर अलग नहीं है, हमारी जम्मू का ही हिस्सा है। हमें भी लगता है कि हमारी स्टेट भी बढ़ रही है। पहले जम्मू कश्मीर में इतनी खूबसूरती होने के बावजूद भी ना, इंडिया का ताज होने के बावजूद तो लोग वहाँ पे आने से डरते थे। अब वहाँ पे लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सेफली जा रहे हैं। उसकी वजह 370 हटने के बाद, जब हम 335 से हटने से पहले यही फील करते थे हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, जब हम पंजाब में एंट्री करते थे। अब हमें ऐसा लगता है कि हम अपने ही देश में आगे पीछे घूम रहे हैं। बात तो सही है।